हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो हमारे टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही कंटिन्यूड है। नेक्स्ट टाइप है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, पार्ट 3। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही है और आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। आपने अब तक बढ़िया तैयारी की होगी और आपको यहाँ से चीजें समझ भी आ रही होगी। चलो, तो पीछे के दो टाइप्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला था हमारा वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। और सेकंड क्या था, किसी को याद है? सेकंड जो इक्वेशन थी वो था हमारा होमोजीनियस इक्वेशन से डील करना, होमोजीनियस। सो अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है वो है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हमें मिलेगा। अगर आपके पास इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस मींस एक्स और वाई की जो टर्म्स हैं उनके सारी डिग्रीज कंबाइंड डिग्रीज सेम होनी चाहिए, तो हम कहते हैं होमोजीनियस। बट अगर कंबाइंड डिग्रीज सेम नहीं है या फिर साथ में कोई कांस्टेंट इंक्लूडेड है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? हमारी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो जाती है। इस नॉन होमोजीनियस में भी अगर हमारे पास स्पेसिफिक टाइप है इस टाइप से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक रैशनल फंक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लीनियर फैक्टर है, बट साथ में क्या है? कांस्टेंट इंक्लूडेड है। तो उस टाइम इसे हम नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि एक्स और वाई की टर्म्स है वो तो सेम है, उनकी डिग्री कंबाइंड डिग्री वन 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 है, बट कांस्टेंट के साथ हमारे एक्स की पावर जीरो या हम वाई की पावर जीरो अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ डिग्रीज डिफरेंट हो गई। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास दो केस बनते हैं और दोनों केसेस में क्या होगा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें से एक केस में इक्वेशन हमारी होमोजीनियस बन जाएगी और एक केस में हमारी इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल पे आ जाएगी। और उसके बाद ट्रिक्स हमने दोनों की देख ही ली है। तो देखते हैं वन बाय वन। केस वन क्या होता है? अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो, एक्स के कोफिशिएंट का जो डिवीजन है, या फिर आप कह सकते हैं एक्स के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करके इक्वल देखें वाई के कोफिशिएंट्स के डिवीजन से। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम ए और जो एक्स और वाई है इनको कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। हम एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स प्लस एच और वाई को सब्सटीट्यूट करेंगे वाई प्लस के, इसी इक्वेशन वन में। ऐसा सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एच और के कुछ कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, कुछ इक्वेशंस आ जाएंगी और हमें एच और के फिर उस इक्वेशन से इस टाइप के सेलेक्ट करने हैं कि हमारी इक्वेशन जो है होमोजीनियस बन जाए। अगर अभी चीजें समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से हम अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस बन जाएगी। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि इन दोनों का जो आपका डिवीजन है, एक्स का कोफिशिएंट ए बाई ए हो गया और वाई का कोफिशिएंट क्या है? बी बाई बी। अगर इनका रेशियो सेम आ रहा है और वो किसी कोफिशिएंट के किसी जो रेशियो है वो के इक्वल आ रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे? स्मॉल ए को कैपिटल ए के पुट कर देंगे और स्मॉल बी को हम क्या पुट कर देंगे? कैपिटल बी के। एक मिनट, कैपिटल बी को पुट करेंगे कैपिटल बी के। और इन दोनों को सोल्व करके जब हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशंस में से कुछ कॉमन आ जाएगा। जो पार्ट कॉमन आएगा हम उसको कुछ यू या वी पुट कर लेंगे, कॉमन पार्ट को, कॉमन पार्ट को यू और वी पुट कर लेते हैं और उसके बाद जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है वेरिएबल सेपरेबल में, वेरिएबल सेपरेबल। तो अभी तक अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो बड़ा बड़ा यही अपने नोट्स में लिखो कि अगर उनके रेशियोज एक्स के कोफिशिएंट्स के रेशियो वाई के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर नहीं आ रहा तो हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। ऑन द अदर हैंड अगर रेशियो बराबर आ रहा है और बराबर आ रहा है तो किसी ना किसी कॉमन फैक्टर के बराबर आ रहा होगा, तो उनका रेशियो मान लो कि के है, तो हम स्मॉल ए को पुट करते हैं कैपिटल ए के और स्मॉल बी को पुट करते हैं कैपिटल बी के। वहां स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द न्यूमरेटर न्यूमरेटर दिस रिस्पेक्टिवली,
और कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई इन द डिनोमिनेटर। चलो देखते हैं वन बाय वन कि इसका एप्लीकेशन क्या है या फिर हम इससे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक इक्वेशंस को सोल्व करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। अगर मैं इसको इक्वेशन से कंपेयर करूं, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए एक्स प्लस स्मॉल बी वाई प्लस स्मॉल सी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर हमें यहां से कुछ चेंज करना हो तो कंपेयर करके क्या करेंगे? बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिलता है? स्मॉल ए इज इक्वल टू वन, स्मॉल बी इज इक्वल टू टू, स्मॉल सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। स्मॉल सी का तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं अभी। देन हमारे पास कैपिटल ए इज इक्वल टू टू, कैपिटल बी इज इक्वल टू वन। अब हमें रेशियो देखना है। नाउ चेकिंग द रेशियो ए बाय ए और बी बाय बी, देखते हैं वो बराबर आता है या नहीं, कि इनके रेशियो पे क्या है, कि बराबर है या नहीं है। तो ये हमें मिलता है ए बाई ए मीन्स वन बाय टू। ऑन द अदर हैंड बी बाय बी क्या आ रहा है? टू बाय वन। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, एक वन बाय टू है, दूसरा टू है। सो ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या बन रहा है? केस वन बन रहा है कि दैट दिस इज नॉट इक्वल। सो केस वन में हम क्या करते हैं? लेट x is equal to small x is equal to capital X plus h, small y is equal to capital Y plus k। ये पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन वन, जो हमारी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये वाले। तो इसमें पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? अगर मैं यहाँ से डिफरेंशिएट करूं तो dx इज इक्वल टू कैपिटल dx हो जाएगा, dy इज इक्वल टू कैपिटल dy हो जाएगा। तो ये हमारे पास आता है dx बाई dy, ऊपर dy है तो एक मिनट, ऊपर dy होगा dy बाई dx ऑन द राइट हैंड साइड। x के प्लेस पे हमारे पास लिखना है कैपिटल x प्लस h प्लस टू टाइम्स कैपिटल y प्लस k माइनस थ्री डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास क्या है? टू टाइम्स कैपिटल x प्लस h प्लस वन टाइम्स कैपिटल y प्लस k माइनस थ्री। अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है? x के कोफिशिएंट्स को एक साथ, तो x का कोफिशिएंट सिर्फ यही है, y क्या है? टू वाई। और कांस्टेंट टर्म्स एक साथ कर लेती हूँ, h के सभी कांस्टेंट है, h प्लस के नोट के टू के माइनस थ्री डिवाइडेड बाय, और क्या बनता है? टू एक्स प्लस वाई प्लस टू एच प्लस के माइनस थ्री। ये इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है? हम इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना चाहते हैं। होमोजीनियस में एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट तो अब भी सेम डिग्री में है, उससे कोई इशू नहीं आ रहा। इशू कहां से आ रहा है? कांस्टेंट टर्म से। तो हम क्या लिखेंगे? वी विल सेलेक्ट एक्स एंड वाई, नॉट एक्स एंड वाई, एच एंड के, स्मॉल एच एंड के। वी विल सेलेक्ट एच एंड के सच दैट हमारी ऊपर वाली इक्वेशन जो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है वो भी जीरो हो जाए, दैट इज h प्लस टू के माइनस थ्री, ये जीरो हो जाए। और साथ में ही क्या है? डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट टर्म है वो भी जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर की कांस्टेंट टर्म क्या है? टू एच प्लस के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो हम h एंड के ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, दोनों से क्या आप h और k की वैल्यू निकाल सकते हो? डेफिनेटली। अब क्या करना है? से दिस इज इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन थ्री। तो मुझे ना टू इक्वेशन से थ्री, टू और थ्री से वैल्यू निकालनी है एच और के की। ऐसे जब भी इक्वेशन आए तो क्या करते हैं? या तो एच के कोफिशिएंट्स के सेम को सेम कर देते हैं या के कोफिशिएंट को सेम करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ? जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ टू से। सेकंड इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा? टू एच प्लस फोर के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब कह दो कि ये फोर्थ इक्वेशन है। अब मैं क्या कर रही हूँ? थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो।
जैसे ही थर्ड से फोर्थ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2h से 2h कैंसिल हो जाएगा, k माइनस 4k, तो क्या बचेगा -3k, -3 + 6, सो +3 इज इक्वल टू 0। और यहां से क्या आ गया, k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में। जैसे ही आपने k की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट की, हमारे पास क्या आता है, h+2 -3 इज इक्वल टू 0, और यहां से h इज इक्वल टू 1, सो h भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। एक बार के लिए इस इक्वेशन को यहीं छोड़ो और से दिस इज स्टार इक्वेशन। नाउ बाय इक्वेशन, by taking h and k both equal to 1 in equation स्टार, बाय चांस ये 1 1 आए हैं, डिफरेंट भी आ सकते थे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy/dx इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2y, रूपल वाला तो जीरो बनेगा ही क्योंकि हमने एच और के सिलेक्ट ही ऐसे किए हैं, और ये क्या है 2x प्लस कैपिटल Y। अब ये क्या है, दिस इज होमोजीनियस, होमोजीनियस हो गया ना। और होमोजीनियस इक्वेशन हो तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, जब आपके पास x और y है तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स। सो यहां से हमारे पास क्या बन जाता है, कैपिटल dy/dx वुड बी इक्वल टू v प्लस कैपिटल x dv/dx, राइट। अब ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो ये क्या है, v प्लस कैपिटल x dv/dx, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, x एज इट इज, y के प्लेस पे vx, सो ये हो जाएगा 2vx डिवाइडेड बाय 2x प्लस vx। अब यहां से आपको दिख रहा है कि राइट हैंड साइड पे x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन है, सो अगर कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास बचेगा 1 + 2v डिवाइडेड बाय 2 + v। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें रिमूव रिमूव करनी होंगी, तब तक आप देखो और नोट डाउन करो क्या चीजें समझ आ रही है। लेट मी क्लियर दिस वन। इतना स्पेस ही आई थिंक कम चल जाएगा हमारा। सो होमोजीनियस इक्वेशंस तो आपको अब सोल्व ही करना आता होगा, खुद से ट्राई भी कर सकते हो। तब जब तक मैं ये रिमूव कर रही हूँ, आगे करना स्टार्ट करो इसे। चलिए, ये वाली इक्वेशन मैं फिर से यहाँ लिख लेती हूँ, v प्लस कैपिटल X dv/dx, कैपिटल X ही है, इज इक्वल टू 1 + 2v डिवाइडेड बाय 2 + v। और अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे v है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी, तो यहाँ से प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा, -v। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, v dv/dx इज इक्वल टू 1 + 2v -2v प्लस माइनस ही हो जाएगा ये भी, v² डिवाइडेड बाय 2 + v। क्या बनेगा, 2v से 2v कैंसिल, और अब मुझे दिख रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल का काम करेगा। ये क्या होगा, 2v dv डिवाइडेड बाय 1 - v² बन रहा है, v², एंड दिस इज इक्वल टू dx/x। अब कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो अलग अलग सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेबल होगा, एक में ही सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अप्लाई हो रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल में 2 बाहर ले लेती हूँ, ये क्या हो जाएगा, dv/1 - v² एक बार, प्लस अंडर द रूट v और 1 - v² dv। ऑन द अदर हैंड यहाँ क्या आ रहा है, dx/x। अब 1 - v² कैसे सोल्व करते हैं इसको, डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - v × 1 + v, और उसको फिर क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको अलग से कर लेती हूँ, 1 - v 1 + v वालों को। h और k की वैल्यू हमें याद करनी होती है ना, यहाँ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हो, क्या किसी को याद है, पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना है 1/1 - v²। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/1 - v × 1 + v। अब हमें क्या करना होता है, एक टर्म को एक कांस्टेंट के नीचे, एक मिनट,
ए ओवर 1 - v कर लेते हैं प्लस बी ओवर 1 + v कर लेते हैं। दोनों साइड 1 जो यहाँ का डिनोमिनेटर होता है उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी के डिनोमिनेटर से अगर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर तो 1 आ जाएगा। ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ 1 - v डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ 1 + v बचेगा हमारे पास। प्लस या इसको ऐसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, b क्या हो जाएगा 1 - v। अब मुझे यहाँ से a और b की वैल्यू चाहिए, तो एक बार मैं v को -1 पुट कर दूंगी तो a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यहाँ कोई वैल्यू आ जाएगी। सो एट v = -1 हमें क्या मिलता है, ये तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगी, एक को कोफिशिएंट a 0 हो जाएगा, b 1 - -1 तो 2b। दिस इंप्लाइज b = 1/2 आ गया। रफ वर्क है ये। और एट v = 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे b 0 b का साथ में 0 बनाना है सो दैट a आ जाए। तो b = v 1 लेते ही इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा 1 = 2a। और यहां से क्या हुआ a also 1/2। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सो ये क्या बन गया हमारा 1/v² है, ये इसको हम लिख सकते हैं dv ओवर 1/2 1 - v। एक ही जगह 1/2 लिखा ना, प्लस 1/2 dv ओवर 1 + v प्लस इंटीग्रल v ओवर 1 - v² dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx/x। अब देखो यहाँ से 2 अगर मैं अंदर ले जाऊं तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। 1 + x या 1 - x का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, तो ये होता है log ऑफ 1 - v प्लस ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1 + v। पर एक चीज याद रखना, यहाँ 1 - v है ना, सो इसका जो x का कोफिशिएंट होता है यहाँ v है एज वेरिएबल, तो उससे हम क्या डिवाइड भी करते हैं उसके डेरिवेटिव से। सो -v का डेरिवेटिव होता है -1 प्लस। अब देखो ये कैसे करेंगे, v ओवर 1 - v²। सो v ओवर 1 - v², नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है क्या, कहीं आपको दिख रहा है नीचे का डेरिवेटिव, मेरे पास ऊपर -2v होता तो बात बन जाती। तो -2v बना लो ना, किसने मना किया है। यहाँ अगर आप -2v बना रहे हो तो -2 से मल्टीप्लाई करते ही -2 से आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी। तो ये हो गया नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, तो इसका फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log of the denominator, log of 1 - v²। ऑन द राइट हैंड साइड ये हमने कल भी देखा था, बहुत बार इसका डेरिवेटिव किया ये, तो ये सबको आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx/x, वो क्या होता है log x। और सभी टर्म्स अगर log में है तो मैं क्या करूंगी ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी क्या मान लूंगी log c। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको। अब उसके बाद क्या करना है log m इन प्लस log n की सारी वैल्यूज जितनी भी होती है वो अप्लाई करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं क्या क्या बन रहा है, मैं यहां लिख लेती हूँ। k और h में जानबूझ के नहीं मिटा रही क्योंकि मुझे चाहिए होगा। ये क्या बनेगा -log 1 - v, और ये भी log है, और यहाँ देखते हैं एक बार। सो ये आ रहा है log ऑफ 1 - v प्लस log ऑफ 1 + v प्लस log ऑफ 1 + v। अब सिर्फ मुझे log रखना हो तो इसकी पावर को मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ। log की पावर ये होता है, एक दूसरे कलर से लिख देंगे हम, आई थिंक व्हाइट दिखना चाहिए। अगर मैं लिखूं y, ये तो विजिबल नहीं है, ये कलर ट्राई करते हैं, y इंटू log m, तो ये क्या हो जाता है log m की पावर y। सेम ही चीज होती है, तो जो पावर log के आगे होती है वो ऊपर कोफिशिएंट के ऊपर जाके लग जाती है। तो यहाँ हमारे पास -1/2 है, तो ये क्या बन जाएगा log, यहाँ तो ब्लैक ही लेना पड़ेगा, log ऑफ 1 - v² एंड इसकी पावर -1/2 -1/2 इज इक्वल टू log, इस log x जो दूसरी साइड है इसको भी इधर ही ले आते हैं, -log x
इज इक्वल टू log c, राइट। अब क्या करना है, सभी लोग्स को कंबाइन कर दो, तो ये होगा आपका कैपिटल log ऑफ m माइनस एन में ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 - v, बाकी सब कुछ क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/1 - v² इसकी पावर 1/2, और यहाँ से -x है तो ये भी क्या आ जाएगा, डिवीजन में। ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होता है, log c। अब सारी वैल्यू जो जो आपके पास बनती है वो पुट कर देंगे। अब तो मुझे यहाँ से मिटाना ही होगा, h और k अब रख लेंगे, बाकी सब मिटा देते हैं एक बार। सो करके देखो क्या बन रहा है फाइनली। सो ठीक है, लिखते हैं आप इसको। ये हमारा एंटी लोग लेंगे, लोग से लोग, एंटी लोग से कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे कट नहीं करना है, बोलना होता है कि एंटी बाय टेकिंग एंटी लोग, टेकिंग एंटी लोग, लोगरिथमिक पूरा लिख देना। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 + v ओवर x इंटू 1 - v इंटू 1 बाय, मैं लिखूंगी इसको अंडर द रूट 1 + v अंडर द रूट 1 - v इज इक्वल टू c। अब v किसको पुट किया था, v हमने पुट किया था v y इज इक्वल टू वी एक्स को, है ना। सो v की टर्म वापस पुट कर दो, पहले तो जो कैंसिल हो रहा है इसकी पावर ऊपर हाफ बचेगी, तो ये बन रहा है अंडर द रूट 1 + v, नीचे हमारे पास बनेगा कैपिटल X इंटू 1 - v की पावर 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू c। अब v इज इक्वल टू y/x, वो तो वापस पुट करो, 1 + कैपिटल Y/x डिवाइडेड बाय कैपिटल X इंटू 1 - कैपिटल Y/x, पावर कितनी है, 3/2 इज इक्वल टू c। अब अगर मैं एलसीएम लेती हूं तो क्या बन रहा है, अंडर द रूट x + y डिवाइडेड बाय, मैं इसकी इस अंडरूट x को यहां लिखूंगी और साथ में x है, तो अंडरूट x लिखने की बजाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 3/2। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म है, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा x - y डिवाइडेड बाय x और इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू c। x की पावर 3/2 यहाँ है, x की पावर 3/2 यहाँ है, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आता है अंडर द रूट कैपिटल X + y डिवाइडेड बाय कैपिटल X - y इट्स पावर 3/2 इज इक्वल टू c। बट कैपिटल X कैपिटल Y हमारे क्वेश्चन में थोड़ी था, हमारे पास तो है स्मॉल x स्मॉल y। सो स्मॉल x स्मॉल y कैसे निकालोगे, हमने क्या किया था, हमने स्मॉल x को पुट किया था कैपिटल X + h, तो यहां से कैपिटल X क्या आ जाएगा, स्मॉल x - h, सिमिलरली कैपिटल Y क्या हो जाएगा, स्मॉल y - k। तो अब इनकी पुट कर लो वैल्यूज, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो ये क्या होगा, अंडर द रूट x + y, सो x + y मीन्स x - h, h कितना है -1, प्लस y, y कितना है y + y - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 y प्लस हो जाएगा ये रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू c। सो अल्टीमेटली सोल्व करने पर हमारे पास क्या आता है, स्मॉल x + y - 2 डिवाइडेड बाय x - y, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल टू c, और दैट इज द आंसर। सो थोड़ा लेंदी जरूर हो जाता है, बट अगर आपको प्रोसीजर क्लियर क्लियर है तो उसके बाद आप यहाँ पे मार्क नहीं खाएंगे, ये मार्क्स आपके पक्के होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एग्जाम में। अगर आपसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाई चांसेस यही है कि क्वेश्चन आपसे इस टाइप पे ज्यादा पूछा जाएगा एज कंपेयर टू वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट है एक साथ पूछ लिए जाते हैं। क्लियर, तो हमारा केस 1 क्लियर हो गया। केस 2 के लिए कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला है। तो इन्होंने क्या कहा, dy/dx इज इक्वल टू x + y + 1 डिवाइडेड बाय x + y - 1।
तो हमें देख के पता चल गया एक्स वाई के कोफिशिएंट्स तो फिर से लीनियर है, बट जो कांस्टेंट टर्म है अब भी प्रेजेंट है। तो होमोजीनियस ना होके इक्वेशन कौन सी होगी? नॉन होमोजीनियस। और अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है? हम चेक करते हैं ए बाई ए और बी बाई बी का रेशियो। तो देखते हैं यहाँ ए क्या होता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए होते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो अगर मैं इसके कोफिशिएंट लूं तो 1/1 हो जाएंगे एक्स के कोफिशिएंट। अरे स्मार्ट पेन हो गया क्या यूज? ठीक, 1/1, ये पेंसिल एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं थोड़े। सो 1 a/a मीन्स 1/1, और b बाय बी y के कोफिशिएंट्स भी क्या है? 1/1। तो दोनों सेम हो गए ना, इसका मतलब ये क्या है हमारा? केस 2। ये यहां से हो गया केस 2। तो केस 2 में हमें क्या करना होता है? केस 2 कहता है कि जो भी आपका कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जो रेशियो आ रहा है उसको के बोल दो। तो के तो हमारा यहाँ के इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। ओके, अब जो आपका स्मॉल ए है उसको पुट करो कैपिटल ए के ए, और स्मॉल बी है उसको पुट करो कैपिटल बी के। तो हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों 1/1 ही तो थे, तो कुछ पुट करने लायक बचा ही नहीं ना हमारा। सो डायरेक्टली क्या है इसको, मतलब ए इज इक्वल टू क्या पुट करना होगा हमें? के भी 1 है और कैपिटल ए भी 1 है, और बी इज इक्वल टू भी क्या पुट करना होगा? बी भी 1 है, कैपिटल ए भी 1 है, तो दोनों को ए 1/1 ही पुट करो। ऑलरेडी 1/1 है तो कुछ नहीं करना। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो टर्म्स हैं उसमें से कॉमन आगे कुछ एक टर्म कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ हमें दिख रहा है डायरेक्टली ही एक्स प्लस वाई और नीचे भी एक्स प्लस वाई, तो दोनों कॉमन टर्म है, उस कॉमन टर्म को हम यू या वी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, नोट वी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। अब डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो ये तो 1 हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, कर दिया। और अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1, तो क्या बनता है? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वी प्लस 1 डिवाइडेड बाय वी माइनस 1। ये -1 यहां से उठा के मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा सकती हूँ ना। सो इधर माइनस का था, उधर क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखें क्या बनता है, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस 1, एलसीएम लिया तो प्लस वी माइनस 1 डिवाइडेड बाय वी -1। -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, और अब क्या कर लो, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v/v टू हट गया क्या, 2v/v-1। फिर से क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। सो वेरिएबल सेपरेट करने पर v के सारे वेरिएबल एक साइड, और x का तो कुछ है ही नहीं, तो dx एक साइड। अब अलग अलग डिवाइड इंटीग्रेशन करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बोल दो। सो अलग अलग डिवाइड करोगे 1/2 बचेगा, एक बार v/2v करोगे 1/2 माइनस 1/2v dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx प्लस c। अब 1/2v का डेरिवेटिव क्या होता है? v/2 माइनस 1/2 तो बाहर, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा? log v। आई थिंक पहले मैंने डेरिवेटिव कह दिया, वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और v की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो v हमारा क्या था? x प्लस वाई। सो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1/2 log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, एंड दैट्स इट। ये हमारा क्या होगा? आंसर। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा कम लेंथी रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें जो इक्वेशन पुट करनी होती है सिर्फ उसमें क्या लगता है? वेरिएबल सेपरेबल। बट दूसरे वाले में पहले हमें लगाना पड़ता है, होमोजीनियस बनानी पड़ती है, और उसके बाद उसमें फिर से वेरिएबल सेपरेबल लगता है। तो क्या प्रोसीजर क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो लेट्स सी, dy by dx is equal to x plus y plus 1 डिवाइडेड बाय 2x plus 2y plus 1। तो फिर से यहाँ देख के ही अब तो समझ आ गया होगा,
यहाँ पर अगर आप रेशियो कंपेयर करते हो तो 1/2 रेशियो आ रहा है 1/2, जो कि क्या है, इक्वल है। इक्वल होगा तो हमने जो सेकंड केस किया है वही लगेगा, वहां हमें पुट क्या करना होता है, जो स्मॉल ए है उसको, अगर ये रेशियो के है तो उसको हम पुट क्या करते हैं, सिंपल सी चीज है, नीचे और ऊपर वाली चीज को आपको कॉमन टर्म बनाना है। तो क्या मैं सीधा ही कर सकती हूँ, अगर किसी को ना समझ आए ऐसे वाला, तो dy/dx को नीचे और ऊपर मैं x+y बना सकती हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लो, 2 टाइम्स x+y+1। और अब क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म है उसको हम v पुट कर लेते हैं। सो लेट x+y = v। अब तो पीछे वाले जैसा ही बन गया। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 1 + dy/dx = dv/dx। बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy/dx हमारा हो जाएगा dv/dx -1। ऑन द राइट हैंड साइड ये क्या है, v+1 डिवाइडेड बाय 2v+1 हो जाएगा। इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड से हटा के उधर जाके +1 कर देंगे। फिर से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सो dv/dx = अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो ऊपर 3v+2 बन जाएगा और नीचे क्या आ रहा है, 2v+1, यही बन रहा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वेरिएबल सेपरेट कर दो। ठीक तो किया है ना, 2v+1, हाँ तो 2v+2 हो गया। वेरिएबल सेपरेट करोगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे आ जाएगा 2v+1 इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 3v+2। क्या हो जाता है इसको, 3v+2 इंटू dv = dx। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन करनी होती है। सो अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 2v/this वन प्लस ये वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर है वो सेम है। तो अगर सेम पावर होती है तो क्या करते हैं हम, या तो डिवाइड करते हैं या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे मैनेज करते हैं कि वो सेम जैसा लगने लगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करो, इसको अलग कर लिया, और नीचे ऊपर वाले जैसा, नीचे वाले जैसा क्या मैं ऊपर बना सकती हूँ, ऑलरेडी 2v है, 3v+2 बनाना तो मुश्किल है। हो सकता है मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दूं एक बार। चलो कोशिश करते हैं न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर जैसा बनाने की। बट वैसा बनाने के लिए पहले तो मुझे क्या चाहिए, 3v चाहिए। सो मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ये न्यूमरेटर ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 6v+3 डिवाइडेड बाई 3v+2 dv = 3 इंटीग्रल dx प्लस सी लिख लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है इसी के साथ। अब 6v है तो नीचे 3v बनाने के लिए मुझे ऊपर क्या चाहिए, 4 चाहिए, सो दैट मैं उसमें से 2 कॉमन लूं और 3v+2 आ जाए। तो 4 यहां बनाने के लिए एक बार 1 ऐड करना पड़ेगा, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो मैं इसको लिखूंगी 4 - 1 डिवाइडेड बाय 3v+2 dv = 3 इंटीग्रल dx प्लस c। अब इस 6x+3v को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 3v+2 और इसके नीचे ही 3v+2, इसको अलग कर दिया, dv -1/3v+2, इसको अलग कर दिया, dv = 3 इंटीग्रल dx प्लस c। अब ये तो कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, 2v ओनली। तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ dv v ही रहता है, माइनस 1/ax+b, 1/ax+b का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ dx के साथ में हो तो log ऑफ ax+b, और इसी के डेरिवेटिव से डिवाइड तो डिवाइडेड बाय a। तो यहां सेम अगर हम लगाते हैं तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 3v+2 डिवाइडेड बाय a क्या है, 3 = 3x प्लस 6। अब v की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। v हमें किसने, हमने क्या पुट किया था, x+y को v माना था। सो दिस वुड बी 2 टाइम्स x+y माइनस log ऑफ 3 टाइम्स x+y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 = 3x प्लस c। इस 3x को इधर ले आऊं तो 2x हो जाएगा, तो माइनस x बचेगा। तो ये हमारे पास बच रहा है 2y - x माइनस ऑफ log
और अगर 3 एलसीएम भी ले लूं तो ले सकते हैं क्या? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे साथ में, एक साथ ज्यादा हो जाता है। 3x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू सी। और 3 एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा? 6y माइनस 3x माइनस ऑफ लोग 3x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 3c। और 3c को आप चाहे तो ऐसे ही रख दो, चाहे उसको C1 नाम दे दो, वहां पे लिख देना वेयर C1 इज इक्वल टू 3c। तो दैट इज इट विद आर सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्या सोल्व किया है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए कंटिन्यू रखिए वीडियोस देखना। थैंक यू वेरी मच।